इसलिए माननीय सुशील मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति का यही दुर्भाग्य है कि हम पहले बिहारी नहीं होते हैं, पहले दलगत राजनीति करना शुरू करते हैं। ये आपके उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना सुशील मोदी जी। तो तारकिशोर प्रसाद जी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? क्या उन्होंने ये केंद्र सरकार को कहे थे? अगर कहा है तो सुशील मोदी जी पहले बिहारी बनिए तब भाजपाई बनिए। ये पार्टी के अंदर का मामला है, इसको ससमय इसका समाधान निकाल लेंगे। एकदम धैर्य पूर्वक निश्चिंत रहा जाए इस सवाल पर। इसका मतलब आप बिहारी नहीं है, बिहार के प्रति आपके मन के अंदर कोई सम्मान का भाव नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन को चलाने वाले नीतीश कुमार के दो वफादार साथी आपस में लड़ बैठे हैं। जदयू से ही मंत्री लेसी सिंह और जदयू की ही विधायक बीमा भारती का जो मामला है आपस में एक बार फिर से तूल पकड़ा है। लेसी सिंह ने बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है। हमारे साथ हैं अभी जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, आपके ही पार्टी के 2 विधायक जो एक मंत्री भी हैं अभी आपके सरकार में आपस में लड़ रही हैं। निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी मिली है। यह पार्टी नेतृत्व सक्षम है, जो भी आपस में मनमुटाव है उसकी स्तर पर है। इसका पार्टी नेतृत्व ससम्यक समाधान इसका निकाल लेगी। सवाल यह उठता है कि जिस सरकार पर पूरे सूबे की जनता विश्वास कर रही हो, जिस सरकार के ऊपर पूरे सूबे की जनता की मामले को सुनवाई के जो है अधिकार हो, उस सरकार के ही जो साथी हैं वो आपस में लड़ रहे हो तो जनता का भरोसा तो उठेगा नहीं। अपवाद संवाद नहीं होता है। हमारी कार्यशैली को सब लोग जानते हैं। ये अपवाद स्वरूप कोई घटना हुई है, ये पार्टी के अंदर का मामला है। इसको ससमय इसका समाधान निकाल लेंगे। एकदम धैर्य पूर्वक निश्चिंत रहा जाए इस सवाल पर। बीमा भारती ने लेसी सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है कि उनके हत्या की दोषी हैं और मंत्री पद पर कायम है, मंत्री पद से हटाया जाए। और इसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है ना, न्यायपालिका के सक्षम प्रक्रिया है ना, वो सक्षम प्रक्रिया के तहत ही सारा चीज़ तय होता है ना। इसलिए हमारे कह देने से कोई ना आरोपी हो जाता है, ना वो सजा याफ्ता हो जाता है। इसकी विहित प्रक्रिया है। उन्होंने अपने मनोभाव को व्यक्त किया है, पार्टी के नज़र में इन सारी चीज़ें आ गई हैं। स्वाभाविक है पार्टी ससम्यक समाधान इसका निकाल लेगी। विजय चौधरी के द्वारा दिया गया बयान कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार में राशि को कटौती की गई है और सुशील मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा राशि दी गई है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। कौन सही है माननीय सुशील मोदी जी, यह स्पष्ट करिए ना। भारतीय जनता पार्टी के कोटे के वित्त मंत्री थे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी। वह बजट पूर्व बैठक 2022-23 में मेमोरेंडम भारत सरकार को उन्होंने दिया है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, हेडलाइन बनाया है, समग्र शिक्षा अंतर्गत शिक्षक वेतन मद में की गई कटौती। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है बिहार के साथ। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार विगत वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति कम हुई है। राज्य सरकार को अपनी निधि से देना पड़ रहा है। और उससे भी बड़ा, ये बड़े सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा, हम नहीं कह रहे, तारकिशोर जी कह रहे हैं, शिक्षकों का वेतन 15 से 25,000 रुपया की दर से प्रति माह निर्धारित की गई है भारत सरकार द्वारा। और बिहार जैसा राज्य प्रति माह औसतन 30,000 प्रति माह की दर से वेतन का भुगतान कर रहा है। 18-19, 19-20, 20-21 में 85,000, 89,000, 94,000 कार्यरत शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं किया गया है, सैलरी स्वीकृत नहीं किया गया है। जबकि शिक्षक छात्र अनुपात में देश में प्राथमिक शिक्षा में हम अव्वल हैं, देश में सबसे आगे हम हैं। लेकिन उसके बावजूद ये आपके उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना सुशील मोदी जी। तो तारकिशोर प्रसाद जी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? क्या उन्होंने ये केंद्र सरकार को कहे थे? अगर कहा है तो सुशील मोदी जी पहले बिहारी बनिए तब भाजपाई बनिए। तो आखिर किस आधार पर सुशील मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को ज़्यादा राशि दी गई है? इसलिए कि सत्ता वियोग है, सत्ता से हटने का वियोग है। इसलिए माननीय सुशील मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति का यही दुर्भाग्य है कि हम पहले बिहारी नहीं होते हैं, पहले दलगत राजनीति करना शुरू करते हैं। तो ये आप ही के दल के तारकिशोर जी ने पत्र लिखा था ना, मेमोरेंडम दिया था ना, तो उससे इतर अगर आपकी भावना है, इसका मतलब आप बिहारी नहीं है, बिहार के प्रति आपके मन के अंदर कोई सम्मान का भाव नहीं है।
तो जी हाँ, हमारे साथ थे नीरज कुमार, जिन्होंने देखा कि साफ तौर पे कहा है कि जिस नोटिस को बीजेपी के ही शासनकाल में बिहार में बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र को भेजा था, और उसी नोटिस के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार को समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूपी के बाद यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा राशि दी गई है। वहीं जदयू, जिनकी अभी शासन है बिहार में, उनकी ओर से कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार को राशि की कटौती की गई है। वहीं लेसी सिंह और यहाँ भारती वाले मसले पे नीरज कुमार, जो एमएलसी और प्रवक्ता हैं जदयू के, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पार्टी के अंदर का मसला है और पार्टी इस मसले को जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी इस पर और सुनवाई भी की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं बिरजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।